ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं। मेरा नाम सलीमा हाशमी है और मैं ख़ासी उम्र रसीदा हूँ। पिछली सदी से लाहौर में मुक़ीम हूँ। इस शहर के शब व रोज़, यहाँ के नशेब व फराज से बखूबी वाकिफ़, और इसीलिए खुशी होती है जब यहाँ के नौजवान मौसीकी और शायरी दोनों से अपना रिश्ता जोड़ते हैं, तो फिर यकीन हो जाता है कि बहार के इम्कान हैं। तो आइए फिर नौजवान नस्ल से अपना राब्ता जोड़ते हैं। अदील हाशमी और असद अनीस आपकी खिदमत में। फैज़ साहब कहते हैं कि ये खून की महक है कि लब यार की खुशबू, ये खून की महक है कि लब यार की खुशबू, किस राह की जानिब से सबा आती है देखो, गुलशन में बहार आई कि जिंदा हुआ आबाद, किस सम्त से नगमों की सदा आती है देखो। गद्दारी का मुकदमा चला फैज़ साहब पे और जेल चले गए। बहुत साल जेल में गुजारे उन्होंने, और ऐसे मौके पे इंसान की तबीयत में सख्ती आ सकती है। तो फैज़ साहब ने एक ख़त लिखा एलिस फैज़ को, 5 जनवरी सन 1953 हैदराबाद जेल से लिखा हुआ फैज़ साहब का ख़त। एलिस, मुकदमे का फ़ैसला हो गया, अब तक ये बुरी खबर तुम तक पहुँच चुकी होगी, अपना दिल ज़्यादा परेशान मत करना। जैसे हमने पिछले कुछ साल जेल में गुजार लिए हैं, आइंदा भी गुजार लेंगे। असल में कोई मुसीबत इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि बज़ाहिर नज़र आती है। जब गुज़र जाए तो बहुत अजीब लगता है कि इसके बारे में हम इतने हिरासा क्यों थे। ज़रा सोचो तो, इस मुकदमे के फ़ैसले के आखिर क्या मानी हैं? कुछ और साल की जुदाई, चलो कोई बात नहीं। अगर तुम गिरदो पेश निगाह दौड़ाओ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में शायद ही तुम्हें कोई नेक आदमी ऐसा मिले जिसने बरतानवी अहद में इससे ज़्यादा कैद ना काटी हो। बदकिस्मती से नेकी और नजात की कोई सहल राह नहीं है, और इस राह में जो हमसे मुतालबा किया गया है वो किसी तरह गैर मामूली नहीं है। बामानी बात सिर्फ ये है कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया और मेरा दिल मुतमईन है। असीरी के सबसे बुरे दिन शायद कट चुके हैं, इसलिए अब और कुछ भी ना हो, ना कैद तन्हाई है, ना पुलिस की तकलीफ दे पूछगुछ है। अपनी जान और इज़्ज़त दोनों सलामत हैं। अब मैं तुम्हारी और अपने बच्चों की तस्वीर सामने रख के मुस्कुरा भी सकता हूँ। तुम्हारी याद से पहले की तरह दिल नहीं दुखता, और ये यकीन पहले से ज़्यादा मुहकम हो चला है कि ज़िंदगी खा कुछ भी दिखाए, आखिर बहुत खूब शय भी है, बहुत हसीन भी। फैज़। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। जो गुजर गई हैं रातें उन्हें फिर जगा के लाएं, जो बिसर गई हैं बातें उन्हें याद में बुलाएं। चलो फिर से दिल लगाएं, चलो फिर से मुस्कुराएं।
किसी शय नशी पे झलकी वो धनक किसी कबा की, किसी रग में कसमसाई वो कसक किसी अदा की, कोई हरफे बेमुरव्वत किसी कुंज लब से फूटा, वो छनक के शीशा दिल तहे बाम फिर से टूटा। ये मिलन की ना मिलन की, ये लगन की और जलन की, जो सही है वारदातें, जो गुजर गई हैं रातें, जो बिसर गई हैं बातें, कोई उनकी धुन बनाए, कोई उनका गीत गाए। चलो फिर से मुस्कुराएं, चलो फिर से दिल जलाएं। अब क्या देखें राह तुम्हारी, बीत चली है रात, छोड़ो छोड़ो गम की बात, थम गए आंसू, थक गई अखियां, गुजर गई बरसात। अब क्या देखें राह तुम्हारी, बीत चली है रात। कब से आस लगी दर्शन की, कोई न जाने बात, कोई न जाने बात, बीत चली है रात, छोड़ो गम की बात। तुम आओ, तुम मन में उतरे फूलों की बारात, बीत चली है रात। अब क्या देखें राह तुम्हारी, बीत चली है रात, छोड़ो गम की बात। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद एलिस तुम्हारा ख़त मिला। ये सुनकर खुशी हुई कि तुम खैरियत से हो और बहुत कलील तनख्वाह में तुम्हारा गुजारा हो रहा है। गुर्बत और सख्ती के दिन हमने पहले भी बहुत देखे हैं। फ़र्क ये है कि उस वक्त मैं और तुम इकट्ठे थे और अब ये सारा बोझ तुम्हारे ऊपर है। लेकिन शायद ये एक तरह से अच्छा है, मुश्किलात का सामना करने से ये सलाहियत बेहतर होती है। अपना हौसला बहाल रखो, इसलिए कि अभी हमें बहुत दिन जीना है। ये ठीक है कि हमारी अब जवानी की उम्र नहीं और ज़ईफ़ी से पहले के ये चंद साल बहुत बेशकीमत थे जो जेल में ज़ाया हो गए। यहाँ सबसे ज़्यादा अफसोस सिर्फ एक बात का है कि मैं अपने बच्चे अपने सामने बड़े होते नहीं देख सका। अगरचे तुम्हारी निगरानी में उनकी तरबियत के बारे में मुझे कोई शुबा नहीं। तुमने अपने घर की तन्हाई का जिक्र किया। मैं जानता हूँ ये तन्हाई कितनी कड़ी और जुदाई के ये लम्हे कितने गरां हैं। इनको दिल से धोया नहीं जा सकता, लेकिन इनका बोझ इस तसव्वुर से कम ज़रूर किया जा सकता है कि बीते हुए दिन कितने अच्छे थे और आइंदा आने वाले दिन कितने रोशन होंगे। मैं तो यही करता हूँ। जब से जेल खाने में बंद हुआ हूँ, मैं कभी माजी के पैराहन को तार तार करके मुख्तलिफ़ सूरतों में बुनता रहता हूँ और कभी आने वाले दिनों को दाम तसव्वुर में मुक़य्यद करके मुख्तलिफ़ मुरक्के तरतीब देता हूँ। जब हाथ पांव जकड़े हुए हों तो आज़ादी की यही सूरत रह जाती है। एलिस, जेल में अब भी हर रोज़ कोई ना कोई फूल खिलता है और सूरज के सामने सीना सिपर हो जाता है। दिन बहुत आहिस्ता आहिस्ता गुज़र रहे हैं और हर गुज़रने वाला दिन दिल की सतह के ऊपर दर्द का हल्का सा गुबार छोड़ जाता है। लेकिन चंद रोज़ और मेरी जान, फ़कत चंद ही रोज़, और ये चंद रोज़ कितने ही तवील क्यों ना हों, आखिर चंद ही रोज़ तो हैं। तुमने पूछा कि आते हुए साथ क्या लाऊं? तुम खुद आ जाओ और मेरे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे लेती आओ। इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी से क्या चाहिए? फैज़।
फसले सुकून चाक गरीबा वालो, सिल गए होंठ कोई जख्म सिले या ना सिले। दोस्तों बज़्म सजाओ कि बहार आई है, खिल गए जख्म कोई फूल खिले या ना खिले। तमाम शब दिल वहशी तलाश करता है, हर एक सदा में तेरे हरफ लुत्फ का आहंग। हर एक सुबह मिलाती है बार बार नजर, तेरे दहन से हर एक लालाओ गुलाब का रंग। तुम्हारे हुस्न से रहती है हमकनार नजर, तुम्हारी याद से दिल हम कलाम रहता है। रही फरागत हिजरा तो हो रहेगा तय, तुम्हारी चाह का जो जो मकाम रहता है। एक टुकड़ा किसी ने लिखा, उसके एक दो हिस्से मुझे पसंद आए, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। किसने लिखा आपको पता चल जाएगा। बचपन ही से मुझे बहुत चिढ़ थी उन लोगों से जो पुचकार पुचकार कर कहते, फैज़ की बड़ी बेटी हो तुम शायरी नहीं करती। मैंने अब्बू से शिकायत की तो उन्होंने कहा, भाई कह दिया करो, ख़ानदान में एक शायर काफ़ी है। बहुत मुश्किल है कि मैं बताऊं कि फैज़ का और मेरा क्या रिश्ता था। मैं तो आज तक ये फ़ैसला नहीं कर सकी कि फैज़ के लिए अपने बच्चों से रिश्ता ज़्यादा गहरा था या वो रिश्ता जो उनका अपने वतन और लोगों से था। रिश्ते तो दो ही किस्म के होते हैं, एक नफ़रत का रिश्ता, वो तो फैज़ का किसी से भी नहीं था, और दूसरा मोहब्बत का। तो जैसा मुझसे था वैसा पूरी दुनिया से था। मेरे ख़्याल में फैज़ ने कभी नहीं सोचा कि फ़र्द की मोहब्बत कहाँ ख़त्म हुई और वतन की कहाँ शुरू, और वतन की मोहब्बत कहाँ ख़त्म हुई और बनी नौ इंसान की कहाँ शुरू। जब वो आखिरी मर्तबा पाकिस्तान आए थे तो किसी ने उनसे सवाल किया, फैज़ साहब आपका दुनिया में इतना नाम है, सारी दुनिया में आपकी इतनी इज़्ज़त है, लेकिन अफसोस कि आपको अपने मुल्क में वो इज़्ज़त नहीं मिली, यहाँ बहुत परेशानियाँ हुई। तो उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, नहीं, हमारे ख़्याल में हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत तो कोई नहीं। लोगों को तो गिला रहता है कि उन्हें उनके लायक रुतबा नहीं मिला, हमें तो अपने हिस्से से बहुत ज़्यादा लोगों की मोहब्बत मिली है। फिर ज़रा ज़ोर देकर बोले, आप शायद हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को आपस में कंफ्यूज कर रहे हैं। अब्बा की दोस्तियों का ये आलम कि हमारे दोस्तों और दोस्तों के दोस्तों से भी यारी। अरशद महमूद शुएब हाशमी का शागिर्द था, अब तो बहुत नामवर डायरेक्टर है। एक ज़माने में उसने एक एडवर्टाइजिंग फर्म में नौकरी कर ली, तो जवानी के नशे में हमारे घर मॉडल टाउन आया, अब्बा के पास पहुंचा और कहने लगा, फैज़ साहब हमारा एक क्लाइंट है नेशनल मसाले वाला, मैंने उनसे वादा किया कि आप उनका जिंगल लिखेंगे। अब्बा ने डांट के कहा कि हैं, अरे भाई हम जिंगल विंगल नहीं लिखते। अरशद महमूद बहुत दुखी होकर उठ आया, अभी दरवाजे तक ही पहुंचा था कि फैज़ साहब ने कहा, रुको भाई, उनसे कहना हमने लिखा है अदरक, धनिया, मिर्च और हल्दी नेशनल ने सबकी काया पलट दी, कौन करे मिर्चों की पिसाई, अदरक धनिये की रगड़ाई, पल में मसाला है तैयार, खालिस उम्दा खुशबूदार।
फैज़ की ज़िंदगी नहायत भरपूर ज़िंदगी थी, क्योंकि बात जहाँ आखिर ठहरती है वो यही कि उम्मीद सहर की बात सुनो। एक दफ़ा एलिस, मेरी अम्मा ने उनसे पूछा था कि आजकल बहुत अच्छी शायरी कौन करता है, तो उन्होंने बहुत सारे शायरों का नाम लिया। तो मामा ने पूछा कि इन सब से अच्छी शायरी आप करते हैं या कोई और? तो मुस्कुराए और कहने लगे, भाई सबसे अच्छी तो हम ही करते हैं। तो ये तो हुई अपने आप को जानने की बात, लेकिन अपने आप को जो समझने की बात है, तो हमेशा कहा, मेरा दर्द नग़्मा बेसदा, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशा। और जिसने दिल की लौह को शफ़ाफ़ कर लिया हो, उसे मालूम होता है अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह अफलाक पर नहीं है। जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों, शफ़क़ का रोशन उफ़ुक़ यही है। अब्बू के लिए, सलीमा हाशमी। कभी तो वसल किनारे लगेगी शाम फिराक, उम्मीद हो कि ना हो इंतजार रहता है। चलो कूचाए जाना में दिल से मिलाएं, वहीं कहीं ये गरीब दयार रहता है। मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खून दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने। जुबान पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्का जंजीर में जुबान मैंने।
हम खस्ता तनों से मुहतसिबो, क्या माल मनाल का पूछते हो। जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। दामन में है मुश्त खाक जिगर, सागर में है खून हसरत मैं। लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं। रह गुजर साए शजर मंजिल उधर, हल्काए बाम बाम पर सीना महताब खुला आहिस्ता। जिस तरह खोले कोई बंदे कबा आहिस्ता। हल्काए बाम तले सायों का ठहरा हुआ नील, नील की झील, झील में चुपके से तैरा किसी पत्ते का हुबाब। एक पल तैरा चला फूट गया, बहुत आहिस्ता बहुत हल्का। खुनक रंगे शराब मेरे शीशे में ढला आहिस्ता। शीशा और जाम सुराही तेरे हाथों के गुलाब। जिस तरह दूर किसी ख्वाब का नक्श आप ही आप बना और मिटा आहिस्ता। दिल ने दोहराया कोई हर्फे वफा आहिस्ता। तुमने कहा आहिस्ता, चांद ने झुक के कहा और जरा आहिस्ता। एक और हमारे बुजुर्ग और दोस्त, उनका एक टुकड़ा, इसका अनुमान है जब हम भी फैज़याब हुए। वो कहते हैं कि हम रहते तो इस्लामाबाद में हैं मगर हमारा दिल लाहौर में बसता है, जहाँ हमने तालीम हासिल की, जहाँ हमारे वालिदैन रहा करते थे और जहाँ हम फैज़याब हुए। मेरी ज़िंदगी का खूबसूरत वक्त शुएब हाशमी के घर में गुजरा और इस दौरान बहुत कुछ सीखा और वहीं फैज़ साहब को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। एक बार शुएब हाशमी फैज़ साहब से बोले, ये फ़ारूक कैसर हैं और हमारे टीवी प्रोग्राम के लिए इन्होंने एक मिली नगमा लिखा है जो हम 14 अगस्त को टेलीविज़न पर चलाना चाहते हैं, आप ज़रा एक नज़र देख लीजिए। मेरा ये सुनकर रंग उड़ गया। फैज़ साहब मेरी नज़म देखकर क्या कहेंगे। फैज़ साहब ने ऐनक लगाकर एक नज़र कागज़ पर डाली, फिर हम पर और फिर शुएब हाशमी पर, और कहने लगे, नज़म तो बहुत अच्छी है मगर ये टीवी पे चलेगी नहीं, इसमें सच लिखा है। हाशमी साहब बोले, इसको चलाना हमारा काम है, आप बस इसकी इस्लाह कर दीजिए। और इस तरह फैज़ साहब ने उसके कुछ मिसरे लिख कर मेरी उस नज़म को तारीख़ी बना दिया। फैज़ साहब ने ठीक कहा था, नज़म टेलीविज़न पर नहीं चली। उसके बोल थे, यहाँ भूख भी है, बीमारी भी, फाका भी, लाचारी भी, आपस में झगड़े भी होते हैं, फिर मिल के सारे रोते हैं, पर दिल में फिर भी है ये मान, अरे हम ही तो हैं पाकिस्तान। मेरी लिखी हुई पैरोडीज़ फैज़ साहब को बहुत पसंद थी और एक ख़ास पैरोडी की वो बार बार मुझसे फरमाइश करते थे जो मैं उनको सुनाता था। फैज़ साहब की मशहूर नज़म आए कुछ अबर, उसकी पैरोडी कुछ बोल यूँ थे, आए कुछ अबर कुछ सैलाब आए, उसके बाद एड बेहिसाब आए, खोल दी आर्ट्स काउंसिलें हमने, अहले फ़न के हैं दिन ख़राब आए। सोना मसीह फैज़ साहब के घर में मुलाजिम था। मिसिस फैज़ की नुक्ता चीनी से तंग आकर एक दिन वो फैज़ साहब के घर के बाहर खड़ा हुआ। जब फैज़ साहब बाहर निकले तो कहने लगा, साहब जी मैं अब आपकी नौकरी नहीं करूँगा। फैज़ साहब बोले, भाई क्या हो गया? कहने लगा, वो बेगम साहिबा कहती हैं कि गैराज में गिरा हुआ जो मोटर ऑयल है वो पानी से साफ़ करो। साहब आप ही बताएं, मोटर ऑयल भी कभी पानी से साफ़ हुआ है? फैज़ साहब ने उससे कहा,
भाई जैसा वो कहती हैं वो करते जाओ, हम भी तो 30 साल से वही करते आए हैं जो वो कह रही हैं। एक दिन हम फैज साहब के घर पहुंचे तो देखा कि उनके सामने एक औरत बैठी है, रो रही है, और फैज साहब पुलिस स्टेशन फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं कि हम इस औरत को जानते हैं और तुम लोगों ने इसका बेटा पकड़ा हुआ है, वो शरीफ आदमी है, उसको छोड़ दो। हमने पूछा फैज साहब ये कौन है? कहने लगे हम तो जानते नहीं, ये आई थी, कहने लगी आप मशहूर आदमी हैं, आप फ़ोन करेंगे थाने में तो वो छोड़ देंगे, तो मैंने फ़ोन किया, उन्होंने इसका बेटा छोड़ दिया। हमने कहा फैज़ साहब आपका नाम आपके वालिदैन ने फैज़ रखा और आपने सारी उम्र उस नाम की लाज रखी। फैज़ साहब के चले जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने नाम और अपने काम से दुखी इंसानों को मुस्कुराने की राह दिखाई, जुल्म सहने का हौसला दिया और गाली का जवाब मुस्कुराहट से दिया। फैज़ को पढ़ने से इस पुराशोभ ज़िंदगी में जीने की राह मिलती है, उनको समझने से इंसान का दिल नर्म होता है और उनकी सोहबत से ज़िंदगी फैज़याब होती है। न्याज़मंद फ़ारूक कैसर। आप में से शायद कुछ दोस्तों को मालूम हो या ना मालूम हो कि 20 नवंबर ही का दिन था सन 1984 जब फैज़ साहब हमसे जिस्मानी तौर पर जुदा हुए थे। ये एक फैज़ साहब की नज़म है, मुझे याद है कि जब ये छपी थी तो इसका किसी ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था और बहुत खुश हुए थे फैज़ साहब वो तर्जुमा पढ़ के। लेकिन हम फैज़ साहब का ही जो उर्दू का कलाम है वो, इसका अनुमान है सोचने दो। फैज़ साहब कहते हैं एक ज़रा सोचने दो, इस ख़याबा में जो इस लहज़ा बयाबा भी नहीं, कौन सी शाख में फूल आए थे सबसे पहले, कौन बेरंग हुई रंजो ताब से पहले और अब से पहले, किस घड़ी कौन से मौसम में यहाँ खून का कहत पड़ा, गुल की शाह रग पे कड़ा वक्त पड़ा, सोचने दो, एक जरा सोचने दो। ये भरा शहर जो अब वादिये वीरा भी नहीं, इसमें किस वक्त कहाँ आग लगी थी पहले, इसके सफ बस्ता दरीचों में से किस में अव्वल ज़य हुई सुर्ख शुआओं की कमान, किस जगह जोत जगी थी पहले, सोचने दो, सोचने दो। हमसे उस देश का तुम नामो निशां पूछते हो जिसकी तारीख ना जुग़राफ़ी अब याद आए, और याद आए तो महबूब गुज़िश्ता की तरह रूबरू आने से जी घबराए। हाँ मगर जैसे कोई ऐसे महबूब या महबूबा का दिल रखने को आ निकलता है कभी रात बिताने के लिए। हम अब उस उम्र को आ पहुँचे हैं जब हम भी यूं ही दिल से मिलाते हैं बस रस्म निभाने के लिए। दिल की क्या पूछते हो, सोचने दो, सोचने दो। बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी इस टुकड़े की, जेल से ही लिखा हुआ एक टुकड़ा है। जब कभी कोई लोग पूछते हैं क्या फैज़ साहब में कोई मिज़ाह का मादा भी था, तो इस सवाल का जवाब गालिबन फैज़ साहब के इस ख़त में है। एलिस, आज सुबह जब मेरी आँख खुली तो कमरे में धूप आ चुकी थी और मुझे जी चाहा कि मैं शिकायत करूं ज़िंदगी से। फिर सोचा कि एक आदमी जो ज़िंदा है और सेहतमंद है, वो कैसा भी गमगीन क्यों ना हो, आखिर उस आदमी से बेहतर है जो ज़िंदा है मगर बीमार है। और ये शख्स जो ज़िंदा है और बीमार है मगर उसे सेहतयाब होने की उम्मीद है, वो उससे बेहतर है जो ज़िंदा है, बीमार है मगर शिफा से नाउमीद। और ये आखिरी शख्स उस शख्स से बेहतर है जो मर चुका है, क्योंकि जो मर चुका है वो तो कोई शख्स ही नहीं है। तो गोया तय ये हुआ कि जो भी शख्स इस दुनिया में ज़िंदा है वो किसी ना किसी से बेहतर तो है।
इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। हुआ यूं कि गुज़िश्ता जंग अज़ीम में फ़ौजी भर्ती का काम हो रहा था। तो भर्ती करने वाले अफसर और भर्ती होने वाले एक उम्मीदवार में ये गुफ्तगू हो रही थी। उस अफसर ने उस उम्मीदवार से कहा, देखो भाई, अगर तुम भर्ती कर लिए गए तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम अपने वतन में रहो, और दूसरी सूरत ये कि तुम्हें किसी और मुल्क भेजा जाए। अगर तुम अपने वतन में रहे तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन किसी और मुल्क गए तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम्हें किसी ऐसे मुल्क भेजा जाए जहां अमन व अमान हो, और दूसरी सूरत ये कि वहां जाओ जहां पे जंग है। तो अगर तो तुम किसी अमन व अमान के मुल्क में गए तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन अगर जंग वाले मुल्क में गए तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम्हें रखा जाए हेडक्वार्टर में, और दूसरी ये कि तुम्हें भेज दे महाज जंग पे। अगर तुम रहे हेडक्वार्टर में तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, और अगर गए महाज जंग पे तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला ही ना हो, और दूसरी ये कि मुकाबला हो जाए। अगर तुम्हारा उससे मुकाबला ही ना हो तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारा उससे मुकाबला हो गया तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम दुश्मन को मार डालो, दूसरी ये कि वो तुम्हें मार डाले। अगर तुमने दुश्मन को मार डाला तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन अगर उसने तुम्हें मार डाला तो फिर दो सूरतें होंगी। एक सूरत तो ये कि तुम जाओ जन्नत में, दूसरी ये कि जाओ जहन्नुम में। अगर तो गए जन्नत में तो फिर तो ठीक है, कोई फिक्र की बात नहीं। अगर गए जहन्नुम में तो वो जहन्नुम इस फौजी भर्ती के दफ्तर से बुरी नहीं हो सकती। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। उसने कहा आओ,
उसने कहा ठहरो, मुस्काओ कहा उसने, मर जाओ कहा उसने, मैं आया, मैं ठहर गया, मुस्काया और मर भी गया। फैज साहब को जो बहुत सारे ज़िंदगी में दुख थे, एक जो दुख उनके साथ रहा, उनको क्रिकेट का बहुत शौक़ था, क्रिकेटर बनने का उनको बहुत शौक़ था। उनसे एक दफ़ा अनवर मकसूद साहब ने एक इंटरव्यू किया क्रिकेट की ज़ुबान में। अनवर मकसूद साहब बहुत समझदार, बहुत शरारती आदमी हैं, बहुत मुश्किल सवाल पूछे, लेकिन फैज़ साहब उनसे ज़्यादा शरारती आदमी निकले। वो जो इंटरव्यू किया उन्होंने एक अखबार के लिए, उसका मुख्तसर सा एक टुकड़ा। अनवर मकसूद: फैज साहब, आपके ख्याल में आपकी सबसे अच्छी इनिंग्स कौन सी थी? फैज साहब: भाई हमने कई अच्छी इनिंग्स खेली हैं, एक इनिंग हमने वतन को हसीन बनाने के लिए खेली। उस इनिंग्स में हम मसाइब झेलते रहे, खून के आंसू पीते रहे और कोई हमें आउट नहीं कर सका। फैज साहब, वो कौन सी इनिंग्स थी? फैज़: वो हमारा दूसरा टेस्ट मैच था, दस्ते सबा। फैज साहब, आप फास्ट बॉलिंग से डरते हैं? भाई हम किसी से नहीं डरते। फैज साहब, आप कभी हेलमेट पहनकर बैटिंग नहीं करते? फैज़: उसकी वजह यह है कि हमें आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का बहुत शौक़ है। फैज साहब, सुना है कि आप अक्सर बोल्ड हुआ करते थे? फैज साहब: अरे नहीं, हम हमेशा कैच आउट हुए हैं। फैज साहब, कौन सी साइड पे आप कैच आउट हुआ करते थे? फैज़: भाई हम हमेशा राइट साइड पर आउट हुए हैं, क्योंकि हमारी लेफ्ट बहुत पावरफुल है। फैज साहब, आपने आजकल क्रिकेट बहुत कम कर दी है। फैज़: नहीं भाई, कम नहीं की, दूसरी तरफ कोई खेलने वाला ही नजर नहीं आ रहा, आखिर अकेले कब तक खेलें? फैज साहब, सिलेक्शन कमेटी हमेशा आपके खिलाफ क्यों रही है? फैज़: भाई जब टेस्ट प्लेयर खुद सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ इतना लिखे तो उनकी नाराज़गी जायज़ है। फैज साहब, आप फील्डर कैसे हैं? भाई हम बहुत बुरे फील्डर हैं, हमने बहुत चौके छोड़े हैं। क्यों?
क्योंकि हम झुक नहीं सकते। अब तक कितने मैचेस आप जीते हैं और कितने मैच हारे? फैज़, जो मैच हम खेलते हैं वो हार जीत के नहीं होते, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। फैज़ साहब ने ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा रूस में गुजारा, और जो रूस की मौसीकी है पियानो के लिए बिलखुसूस, वो भी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। अगला जो टुकड़ा असद सुनाएंगे वो एक रशियन कंपोज़र का एक डांस पीस है। कंपोज़र का नाम है चाइकोव्स्की और पीस का नाम है नेपोलिटन डांस। दुनिया में अजीब व गरीब तरह के लोग होते हैं, अपनी मशहूरी के लिए क्या कुछ नहीं करते। ये एक साहब लिखते हैं, बड़े लोगों के दोस्तों और हम जलीसों में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इस दोस्ती और हम जलीसी का इश्तिहार देकर खुद नामवरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे मुझ जैसे वो इज्जत के पुतले जो शोहरत से दूर भागते हैं। फैज़ साहब के मुतालिक मुझे कुछ लिखते बड़ा तामुल होता है। दुनिया हासदान बद से खाली नहीं। अगर कल को किसी ने कह दिया कि हमने तो इस शख्स को कभी फैज़ साहब के आसपास देखा ही नहीं, तो कौन उनका कलम पकड़ सकता है। अहबाब पुरजोर असरार ना करते तो बंदा भी अपनी गोशे गुमनामी में मस्त रहता। फिर बाज़ बातें ऐसी होती हैं कि लिखते ख्याल होता है पता नहीं ये लिखने की हैं भी कि नहीं। मसलन ये कि फैज़ साहब जिन दिनों में पाकिस्तान टाइम्स के एडिटर थे, कोई इदारिया उस वक्त तक प्रेस में नहीं देते थे जब तक मुझे दिखा नहीं लेते थे। कई बार मैंने अर्ज़ की, फैज़ साहब आप अंग्रेज़ी अच्छी लिख लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानते थे। और अगर मैं कोई लफ्ज़ या फ़िक्रा दुरुस्त कर दूं तो बड़े ममनून होते थे। फिर फैज़ साहब के ताल्लुक से वो रातें याद आती हैं जब बहुत सारे दोस्त हमने वाला हम प्याला रावी के किनारे घूमते रहते थे। साथ साथ इल्म और अदब की बातें हुआ करती थीं। तमाम हज़रात बशमूल फैज़ साहब के मुझसे मुख्तलिफ ज़ावियों से सवाल करते और बंदा अपनी फ़हम के मुताबिक जवाब देकर उनको मुतमईन कर देता। और ये बात तो निस्बतन अभी हाल की है कि एक दिन फैज़ साहब सुबह सुबह मेरे घर आए, कहने लगे बड़े ज़रूरी काम से आया हूँ। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूरोप में आर्ट के क्या रुझानात हैं और ये आर्ट पेपर क्या चीज़ है। दूसरे, वाटर कलर और ऑयल पेंटिंग का फ़र्क ज़रा प्लीज़ मुझे बता दें, और ठुमरी दादारा का फ़र्क बता दें तो फिर कमाल हो जाए। मैंने चाय पीते पीते सारा कुछ अर्ज़ कर दिया।
उठते उठते कहने लगे एक सवाल और है, ये गालिब कौन है, किस ज़माने का शायर है और किस ज़ुबान में लिखता है। मैंने वो भी उनको बता दिया। उसके बाद कई माह तक उनसे मुलाकात ना हुई। अखबार में पढ़ा कि लाहौर में आर्ट काउंसिल के डायरेक्टर बन गए हैं। गालिबन उस नौकरी के इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते होंगे। अक्सर लोगों को ताज्जुब होता है कि नक्शे फरियादी का रंगे कलाम और है और फैज़ साहब के बाद के मजमूओं का दस्ते सबा और जिंदानामा का रंग और है। अब चूंकि इसका पस मंज़र राज नहीं रहा और बाज़ हलकों में बात फैल गई है, इसलिए छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं। हुआ ये कि जब फैज़ साहब जेल गए तो वैसे तो उनको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन कागज़ कलम उनको नहीं देते थे और ना शेर लिखने की इजाज़त थी। मकसद ये था कि उनकी आतिश नमाई पे कदगन रहे। पर वो कहते हैं ना, तदबीर कुनत बंदा तकदीर जनत खंदा। फैज़ साहब जेल से बाहर आए, सालम टांगा लेके सीधा पहले मेरे घर आए, यहाँ वहाँ की बातें की और कहने लगे और सब तो ठीक है, पर मैं सोचता हूँ कि मेरे अदबी मुस्तकबिल का अब क्या होगा। मैंने मुस्कुराते हुए मेज़ की दराज से कुछ मुसव्वदे निकाले और कहा, ये मेरी तरफ से आपकी नज़र हैं। पढ़ते जाते थे और हैरान होते जाते थे। कहते थे बिल्कुल ये जज्बात भी मेरे दिल में आते थे, लेकिन मैंने कलम बंद नहीं कर सका। आपने किस खूबसूरती से नाले को पाबंद न किया है, ये तो मुझे बिल्कुल अपना कलाम लग रहा है। मैंने उनसे अर्ज़ की, मैंने कहा बरादर अजीज़, तुम पर जेल में जो गुजरती थी मैं यहाँ बैठे बैठे महसूस कर लेता था। अब तुम इस सारे कलाम को अपना ही समझो, बल्कि इसमें मैंने तखल्लुस भी तुम्हारा ही बांधा है और नाम भी मैं ही तजवीज़ कर देता हूँ। आधे कलाम को दस्ते सबा कह दो, आधे को जिंदानामा कह दो। इस पे उनको बड़ा तामुल रहा। बोले बुरा सा लगता है ऐसा कलाम जिस पे एक मुहिब्बे सादिक ने अपना खून जिगर टपकाया है, मैं कैसे शाया कर दूँ। मैंने कहा फैज़, दुनिया में चिराग से चिराग जलता है। शेक्सपियर भी तो किसी और से लिखवाया करता था, इससे उसकी अजमत पे कौन सा फ़र्क पड़ गया। इस पे लाजवाब हो गए। फैज़ साहब में एक बात मैंने और देखी, बड़े ज़र्फ़ के आदमी हैं। एक तो उन्होंने कभी किसी पे ये राज अफशा नहीं किया कि ये मजमूए उनकी नतीजा फ़िक्र नहीं, और दूसरी तरफ जब लेनिन इनाम मिला तो सीधा मेरे घर आए और सारे रूबल मेरे कदमों में निशावर कर दिए और कहने लगे इसके असल हकदार आप हैं। ऐसे हज़ारों वाक़यात हैं, बयान करने लगूँ तो एक किताब हो जाए, लेकिन जैसा मैंने अर्ज़ किया, नमूद और नुमाइश से इस बंदे की तबीयत नफूज रही है। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। कब जान लहू होगी, कब अश्क गौहर होगा। किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदा तर होगी। कब महकेगी फसले गुल, कब बहकेगा मैं खाना। कब सुबह सुखन होगी, कब शाम नजर होगी। तुम्हारी चाह का इल्ज़ाम ही तो है, दुश्नाम तो नहीं है, ये इकराम ही तो है। दिल मुद्दई के हर्फ मलामत से शाद है, ए जाने जा ये हर्फ तेरा नाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है।
दीदाए तर पे वहां कौन नजर करता है, कासाए चश्म में खून आबे जिगर लेके चलो। अब अगर जाओ पे अर्जो तलब उनके हुजूर, दस्तो कशकोल नहीं कासाए सर लेके चलो। अगली जो नज़म हम सुनाना चाहते हैं, ज़रा मुश्किल इसलिए है कि जब हम तैयार कर रहे थे उसको, तो ना जाने क्यों एक वाक़या हमारी नज़रों के आगे से गुज़रा। हमने कहा कि हम उस वाक़ये पे डेडिकेट कर देंगे। कि दुनिया में क्या, इस मुल्क में क्या, हर जगह इतना जुल्म होता है इंसानों के ऊपर। ना जाने क्यों हमें महसूस होता है कि जिस दिन वो सख्त और कड़ा और अलमनाक वाक़या हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, अगर उस दिन फैज़ साहब ज़िंदा होते तो शायद ये नज़म लिखते। इसका उन्वान है खुर्शीद महशर की लौ। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, दूर कितने हैं खुशियां मनाने के दिन, खिल के हंसने के दिन, गीत गाने के दिन, प्यार करने के दिन, दिल लगाने के दिन। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, जख्म कितने अभी बख्त बिस्मिल में हैं, दश्त कितने अभी राह मंजिल में हैं, तीर कितने अभी दस्ते कातिल में हैं। आज का दिन ज़ुबूं है मेरे दोस्तों, आज के दिन तो यूं है मेरे दोस्तों, जैसे दर्दो अलम के पुराने निशान, सब चले सूए दिल कारवां कारवां। हाथ सीने पे रखो तो हर उस्तखां से उठे नालाए अलमा अलमा। आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों, कब तुम्हारे लहू के दरीदा अलम फर्क खुर्शीद महशर पे होंगे रकम। अज़करा ताकरा कब तुम्हारे कदम लेके उठेगा वो बहरे खून यम बा यम, जिसमें धुल जाएगा आज के दिन का गम, सारे दर्द व अलम, सारे जौर व सितम। दूर कितनी है खुर्शीद महशर की लौ, आज के दिन न पूछो मेरे दोस्तों। मैं चाहूंगा चंद लम्हे हम खामोश रहें, और मुश्किल वक्त में उम्मीद की लौ जलाए रखना फैज़ साहब से बेहतर कौन जानता है। इसका उन्वान है जिंदा की एक शाम।
पेचुखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात। यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात। सहने जिंदा के बेवतन अशजार सर निगूं महव है बनाने में दामने आसमां पे नक्शो निगार। शाना बाम पे दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील। खाक में घुल गई है आब नुजूम नूर में घुल गया है अर्श का नील। सब्ज गोशों में नीलगूं साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में मौजे दर्दे फिराक यार आए। दिल से पहम ख्याल कहता है इतनी शीरी है जिंदगी इस पल। जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज ना कल। जलवागाहे विसाल की शमें वो बुझा भी चुके अगर तो क्या। चांद को गुल करें तो हम जाने और आज की शाम का आखिरी टुकड़ा तो फैज साहब ने एक कवाली लिखी, हमने अपने अंदाज से उसको कुछ ढाल दिया। और उससे पहले कुछ एक का चीज़ रंग पैरहन का खुशबू जुल्फ लहराने का नाम। मौसमे गुल है तुम्हारे बाम पर आने का नाम। दोस्तों उस चश्म लब की कुछ कहो जिसके बगैर गुलसितां की बात रंगीन न मैं खाने का नाम। फिर नज़र में फूल महके दिल में फिर शमें जली। फिर तसव्वुर ने लिया उस बज़्म में जाने का नाम। कहाँ है मंजिल राह तमन्ना हम भी देखेंगे। ये शब हम पर भी गुजरेगी ये फरदा हम भी देखेंगे। ठहर दिल जमाल रुए ज़ेबा हम भी देखेंगे। दबा रखेंगे कब तक जोश सहबा हम भी देखेंगे। उठा रखेंगे कब तक जाम मीना हम भी देखेंगे। सला आ तो चुके महफिल में उस कुए मलामत से। किसे रोकेगा शोर पिंदे बेजा हम भी देखेंगे। किसे है जाके लौट आने का यारा हम भी देखेंगे। चले हैं जानो ईमा आजमाने आज दिल वाले। वो लाएं लश्कर अग़यार व आदा हम भी देखेंगे। वो आए तो सरे मक्तल तमाशा हम भी देखेंगे। ये शब की आखिरी साथ गरा कैसी भी हो हमदम। जो इस साथ में पिन्हा है उजाला हम भी देखेंगे। जो फर्क सुख पे चमकेगा तारा हम भी देखेंगे। जो फर्क सुख पे चमकेगा तारा